काम करता है. बट बिफोर दैट, प्रायर टू दैट, we should know what is single source shortest path. If I'm talking about this thing, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, सपोज दिस इज अ ग्राफ जिसकी कॉस्टिंग है 1 2 3, अगेन इट्स 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2. मुझे इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बता सकते हो? यहाँ एक और, this one is 3 and this one is 1. Give me its minimum spanning tree. कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे सेलेक्ट कर रहे थे? बताओ क्या होगा इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? मैम 2 से 1 जाएंगे, 1 से 4, 1 से जाएंगे, हाँ 1 से 2 1 से जाएंगे, 4 और नेक्स्ट वन और इज 4 4 से से जाएंगे 3, 3. ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट वन 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4 एंड लास्ट वन 4 से 5. 4 से 5. ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे, इफ सपोज मुझे 1 से किसी जगह पे जाना है, इफ सपोज मुझे 1 से 3 पे जाना है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्टिंग? 3, कॉस्टिंग इज 3. 1 से 2 पे जाना है तो कॉस्टिंग इज 1, 1. ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मुझे अगर किसी एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है, तो मुझे, अगर मैंने 1 से स्टार्ट करके बनाया तो सारी चीजें तो ठीक है. बट अब अगर मुझे ये बताओ कि मुझे 3 से 5 में जाना है, इफ सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम 3 to 5, तो क्या मैं उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री देख के बता सकती हूँ कि पाथ है या नहीं है? ये इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है. ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट इसका. अगर मुझे 3 से 5 में जाना है, तो डज अ पाथ एग्जिस्ट और नॉट? ये मुझे इस ग्राफ को देख के पता है कि 3 से 5 में जाने का रास्ता है 3, कॉस्टिंग इज 3. बट मुझे क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री देख के आ रहा है समझ में कि 3 से 5 जाने का रास्ता क्या है? मुझे नहीं पता. यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई यूजिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना. मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन कंप्लीट ग्राफ. पूरे के पूरे ग्राफ में whatever is the shortest path, they are trying to identify that. But when I'm talking about single source shortest path, that means मुझे 1 से 2 4 3 5 सारे में जाने के पाथ पता होने चाहिए. If suppose I am taking starting point as 3, तो 3 से कौन कौन से नोड में जाने के पाथ हैं या नहीं है, ये दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए. So first and foremost thing about Dijkstra's algorithm is it's a single source shortest path, means identifying a source and finding the path to each and every other node. You should write it down. Just write it down. Single source shortest path means it identifies a source and find out the cost to reach every other node. Single source and cost for reaching every other node. Every other node. But the basic logic for Dijkstra's algorithm is this one. You should know this term relaxation. Dijkstra's algorithm का जो बेस है वो है ये रिलैक्सेशन. अब इस रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इफ सपोज मेरे पास ये एक ग्राफ है, एकदम बेसिक सा ग्राफ लिया है मैंने. इफ सपोज दिस इज अ बेसिक ग्राफ जिसमें
1 से 3 का जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 10, 1 से 2 का जो कॉस्ट है वो है 2, और 2 से 3 का जो कॉस्ट है वो है 3। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 1 से अगर मुझे 3 जाना है, ये 3 है ना, 1 से 3 जाना है, 1 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ बताओ और 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ बताओ। 1 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ और 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ। वन से 2 जाने का एक ही रास्ता है, इसमें उसका कॉस्टिंग कितना लिखा हुआ है? 2। 1 से 2 जाने का जो इकलौता रास्ता है उसकी कॉस्टिंग कितनी लिखी हुई है? 2। 1 से 3 जाने का जो इकलौता रास्ता है, मतलब जो पहला रास्ता है, विच इज अ डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट की कॉस्टिंग कितनी लिखी हुई है? 10. 10। टेक इट एज अ फ्लाइट। तुम लोगों ने कभी गो आई बीबो या मेक माई ट्रिप, इससे सब अगर कभी फ्लाइट बुक किया होगा तो ध्यान देना, हमेशा जो डायरेक्ट रूट होता है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। अगर आप लोगों को अपना फाइनेंशियली कम करना है, मतलब कम बजट में आप लोग को जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अ इनडायरेक्ट पाथ। डिफरेंस क्या होगा, वहां पे एक इंटरमीडिएट हॉल्ट आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मुझे रायपुर से, अगर मुझे सपोज रायपुर से अगर मुझे देहरादून जाना है, तो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है 10,000 रुपीज। बट अगर मैं इसी को बोल रही हूँ कि अगर मैं इसको वाया दिल्ली जाऊं, रायपुर टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू देहरादून, तो इसकी कॉस्टिंग आ रही है 2,000 और 3,000। तो विच ऑप्शन शुड आई ऑप्ट फॉर? कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट वाला? अगर मेरा, इफ आई एम हैविंग अ ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच का मतलब Indirect. क्या है, मुझे बजट कम करना है, तब मुझे वहां पे कौन सा देखना चाहिए? एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रोच में इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? 3+2 इज 5। ये जो हमने किया, इस 10 को जो 5 पे रिड्यूस किया, दिस थिंग इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। कमिंग टू इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, du, if suppose this one is node u and this one is suppose node v, ठीक है, du का मतलब क्या हुआ? du यहाँ पे क्या आ रहा है? du मतलब डिस्टेंस u, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज माय सोर्स। सो du आ रहा है बेसिकली यहाँ पे 2, u पे पहुंचने का जो कॉस्ट है वो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ u और v, u और v के बीच का कॉस्ट क्या है बताओ? u से v जाने का कॉस्टिंग क्या है? 3. 3। और d ऑफ v क्या है? v का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है? 10. 10। 10। तो मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है, अगर इनडायरेक्ट जाने वाले रास्ते की कॉस्टिंग डायरेक्ट वाले रास्ते से कम है, तो इसकी जो कॉस्टिंग है इनिशियली दैट वाज 10, रिड्यूस इट टू 5। इफ du प्लस कॉस्ट ऑफ uv इज लेस देन dv, मतलब रायपुर जाने का, रायपुर से दिल्ली जाने का कॉस्ट और दिल्ली से देहरादून जाने का कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर वो डायरेक्ट वाले से कम है, तो इसको री इनिशिएट कर दो टू दिस वन, टू रिड्यूस्ड कॉस्ट। दिस वन इज कॉल्ड एज नोड रिलैक्सेशन। और यहाँ पे जिस नोड को हम रिलैक्स कर रहे हैं वो है बेसिकली ये वाला। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि मुझे वाया दिल्ली कॉस्टिंग कम पड़ी है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे इफ सपोज मैंने एक और नोड बना दिया, जिस नोड का नाम है U1, ठीक है, इस नोड का नाम है U1। यहां से यहां जाने की कॉस्टिंग है 1 और यहां से यहां जाने की कॉस्टिंग है 2। अब बताओ, अब कौन सा पाथ कंसिडर करना चाहिए? 1. अब कौन सा पाथ कंसिडर करना चाहिए? पाथ की बात हो रही है, मतलब S से U1 और U1 से V वाला, या S से U और U से V वाला? S से U1
U1 और S V. से U1 और U1 से V वाला, ठीक है। और किससे कंपेयर करोगे? इस इक्वेशन की वैल्यूज बताओ मुझे। DU1 क्या होगा, CU1V क्या होगा और DV1 क्या होगा, DV क्या होगा? 1, DU 2 की और वैल्यू 5. 1 + 2 1 less प्लस 1. 2 और यहाँ पे 10 ही रहेगा। 10. नहीं, ये आ जाएगा 5। 5 होगा. अगर तुम मैम इसको वो तो कंसिडर डायरेक्ट कर है ना। चुके हो, नहीं सुनो मेरी बात मैंने सुनो। चेंज किया अगर ना. तुमने दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप, देन दिस वाज योर सेकंड स्टेप, देन दिस वाज योर थर्ड स्टेप, तब ये 5 कंसिडर होगा। मतलब डिपेंड करेगा कि ये नोड को रिलैक्स कर चुके हो या नहीं किया। इफ यू हैव कंसिडर्ड दिस नोड, then the costing will be 5. If you haven't considered this node, then it will be 10. इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल लेट्स इमेजिन कि हमने इस नोड को कंसिडर कर चुके हैं। एंड की रूल कि वंस यू हैव कंसिडर्ड अ नोड, उसका कॉस्ट चेंज नहीं होता। अगर आप इस नोड को कंसिडर कर रहे हो, मतलब इसकी कॉस्टिंग अब कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो राइट दिस डाउन, वंस अ नोड इज रिलैक्स्ड, once a node is relaxed, the cost for that node cannot be changed. Once a node is relaxed, the cost for that node cannot be changed. Okay? Now, coming to this example. If my source is this one, ये अगर मेरा सोर्स है, तो अब मुझे बताओ, पहले तो फर्स्ट स्टेप इज सोर्स नोड इनिशियलाइज करना और सेकेंड सबकी कॉस्टिंग लिखना, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? व्हाट इज कॉस्टिंग फॉर दिस नोड? सोर्स से इस नोड का जाने का कॉस्ट कितना है? 2 है। सोर्स से, और हम लोग अभी सिर्फ डायरेक्ट एज देख रहे हैं ना, डोंट गेट कंफ्यूज। हम लोग अभी सिर्फ डायरेक्ट एजेस देख रहे हैं। डायरेक्ट, अगर यहाँ से डायरेक्ट रास्ता है तो, अगर डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो अभी हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो 1 से 3 जाने का डायरेक्ट रास्ता का कॉस्ट कितना है? 4 4। डायरेक्ट रास्ता ना, विदाउट एनी इंटरमीडिएट हॉल्ट। अच्छा, 1 से 4 जाने की कोई पाथ है? इज देयर एनी डायरेक्ट एज बिटवीन 1 and 4? No ma'am. No, No. ma'am. So we will consider it as infinity. We will also consider this as infinity and we will consider this as infinity. If infinity का मतलब ये है कि there is no direct edge between 1 to 4. There is no direct edge. Okay? Now, इन दोनों में से कम कौन सा है? मतलब फिर से, क्योंकि ग्रीडी अप्रोच है, ऑब्वियसली वी शुड गो फॉर द शॉर्टेस्ट वन। तो 2 और 4 में से छोटा कौन सा है? तो पहला कौन सा नोड कंसिडर करोगे? 1 से 2 2 को। 2 वाला। तो लेट्स, जिस सर्कल को मैंने ऐसे रेड बना दिया ना, दैट मीन्स वो नोड रिलैक्स हो चुका है। अच्छा, 2 से कितने आउटगोइंग एजेस हैं? मतलब अब मैं ये बोल रही हूँ कि अब मैंने इसको इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन लिया है, दिस इज माई इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन, और इस डेस्टिनेशन के थ्रू मैं कहाँ कहाँ पहुंच सकती हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि 3 2 और से 4 कितने आउटवर्ड एजेस हैं? 3 और 4। अच्छा, अब 1, 2, 3 वाले पाथ को कंसिडर करने से 3 का कॉस्टिंग क्या आ रहा है? वाया 2 जाओगे तो कॉस्टिंग कितनी आएगी? 3। सो शुड वी कंसिडर 4 और 3, दोनों में से किसको लेना चाहिए? 3 वाले को। 3 वाले को। सो दिस इज नाउ चेंज टू 3। अच्छा, और 4 में पहुंचने का रास्ता? Via 5. नहीं, 4 में अभी 2 को ही कंसिडर कर रहे हो। जिस नोड को रिलैक्स कर रहे हो सिर्फ हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं। तो 2 से एक आउटवर्ड एज था ये वाला, सो 2 + 1 3 ले लिया। दूसरा आउटवर्ड एज है ये वाला, तो वाया 2 1 से 4 पहुंचने का रास्ता कितना है? 1 से 4 पहुंचने का रास्ता वाया 2। इस नोड रिलैक्सेशन का मतलब, एक ही रास्ता है। ध्यान से सुनो, नोड रिलैक्सेशन का मतलब ये है, अब मैं उस नोड को कंसिडर कर रही हूँ, अब मैं उस इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन को कंसिडर कर रही हूँ कि अगर मैं उसके थ्रू जाऊंगी तो क्या मुझे कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है क्या? एंड यस, पहले 1 से 4 जाने का कोई रास्ता नहीं था, अब 1 से 4 जाने का एक ही रास्ता है, विच इज 1 2 2 4, विच इज 9।
and obviously 9 is less than infinity, so now we are considering 9. ओके, अब सुनो, ये नोड कंसिडर हो चुका है, दोबारा हम इस नोड को कंसिडर नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, एक नोड है मेरे पास ऑप्शन में जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 3, एक नोड है जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 9, तो विच नोड शुड बी रिलैक्स फर्स्ट? कौन से वाले को पहले कंसिडर करना चाहिए, 3 वाला या 4 वाला? 3 वाला। 3 वाला 3 वाला। तो लेट्स रिलैक्स दिस वन। अब 3 से आउटवर्ड कौन सा है, एक ही एक जा रहा है 5 का, तो अब मैं कौन सा पाथ कंसिडर करूंगी? विच पाथ शुड बी कंसिडर्ड फॉर इमीडिएट नोड 3? 3 to 5 वाला नोड। 5 वाला 3 to 5 वाला ऑब्वियस है। 1 से 5 जाने के लिए कौन सा रास्ता कंसिडर करना है? 1 से 3 फिर 3 से 5 वाया 3 जाएंगे। वो तो ठीक है, 1 से 5 का पूरा पाथ बताओ मुझे। 1 से 5 का 7 पाथ। होगा, 7 लेस देन इन्फिनिटी। 7 होगा, 2 then 2 to 3. 7 होगा कि 6 होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम 1 to 7 3 होगा कि 5 6 होगा? मैम 6 मैम 6 1 to 2 2 to 3 and 3 to 5 एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि मेरे इमीडिएट हॉल्ट कितने होंगे। जब मैं इस नोड को रिलैक्स कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने उसका कॉस्टिंग फिक्स कर दिया, एंड जब मैं उसका कॉस्ट बोल रही हूँ 3, तो 1 से 3 में विथ 3 कॉस्ट पहुंचने का रास्ता तो ये था ना, 1 2 एंड 2 3, और अब 3 + 3 is 6, तो ये इन्फिनिटी से हट के चेंज होके आ जाएगा 6 पे। लेकिन इसका जो रास्ता है पहुंचने का बाय कॉस्ट 6, वो है 1 2 2 3 एंड 3 5। ये 6 का जो कॉस्टिंग है वो है 1 2 2 3 एंड 3 5। याद रखना, जितने लोग भी 7 बोल रहे थे, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर। हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितने पाथ आ रहे हैं उसमें से सबसे मिनिमम में कौन सा है। ठीक है, पाथ वाला हम लोग अभी देखेंगे, पाथ वाला मैं बताऊंगी। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट वन, आउट ऑफ नोड 4 and 5 which should be relaxed first? Out of 4 and 5 which should be relaxed first? 5 5। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्टिंग है 6। अच्छा चलो, अब बताओ, अब ये कौन कौन से एज नोड्स को कंसिडर करेगा? 6 को और 4 को। 6 को और 4 को। 4 में कुछ फायदा हो रहा है क्या? 9 से रिड्यूस हो रहा है क्या? Yes, ma'am. अभी तक यहाँ पहुंचने का कॉस्ट अगर 6 है, और अगर मैं इस इंटरमीडिएट नोड से जाऊं तो 6 + 2 is 8, which is obviously less than 9, which is less than 9। तो मतलब मेरे को कौन सा पाथ कंसिडर करना चाहिए? 4 मुझे 4 तक पहुंचने 5 to का 4 पाथ जो कंसिडर करना चाहिए वो होगा मेरा ये वाला। और अगर मैं 1 से लेके 5 तक की बात करूं तो इट विल बी 1 2 3 5 एंड 4। कैसे आया? 8 अगर मुझे कॉस्टिंग चाहिए तो 1 to 2 is 2, 2 to 3 is 1, 3 to 5 is 3 and 5 to 4 is 2। So the complete costing comes as 8। ओके, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे ये वाले में? राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग नोड 5, तो इसकी कॉस्टिंग में क्या चेंज होगा? नोड 6 की कॉस्टिंग में क्या चेंज होगा? इसको कंसिडर कर रहे हो अभी? 11 5 को 11 कंसीडर कर 5 5 से को 6 कंसिडर कर रहे हो, तो 5 से 6 जाने का रास्ता क्या आया? 11। ठीक है, अब 8 और 11 में से किसको कंसिडर करोगे? 8 8 को। अब ये नोड रिलैक्स हुआ। अब जब इस नोड रिलैक्सेशन की बात करो तो अब बताओ, इसमें से एक ही आउटवर्ड एज है, 8 + 1 is 9, previous cost was 11, so cut this out and write it as 9। 8 + 1 is 9। एंड फाइनली जो लास्ट नोड है, उस लास्ट नोड से कोई आउटवर्ड एज नहीं है, एंड चूंकि ऑलरेडी बाकी सारे नोड्स रिलैक्स हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली इस नोड को हम डायरेक्टली रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये बनता है बेसिकली डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये बोल रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक नोड का रास्ता देखते जाओ। अच्छा चलो, मुझे अब
ये बताते जाओ, लेट्स सी कि तुम लोग उस कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। मुझे आप बताओ 1 से 6 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा मिला? 1 से 6 9 1 जाने 2 का 3 शॉर्टेस्ट 5 पाथ। 6 1 2 3 1 5 2 6 3 5 6 राइट। 1 2 3 5 6 की 1 2 3 5 4 6? 5 4 6 3 5 4 6 5 4 6 1 2 3 5 4 6. Exactly. So this is the shortest path to reach from 1 to 6. Okay. And 1 से 4 जाने का रास्ता, तो ये बता दो शॉर्टेस्ट पाथ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? ए से स्टार्ट करके किसके किसके शॉर्टेस्ट पाथ आ रहे हैं? Am I audible? हम ए से सी फिर सी से बी ए से सी डायरेक्ट पाथ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सी से बी जाने के लिए एक ही रास्ता है। बी जाने के लिए एक ही रास्ता है। ओके, हाँ। और उसके B बाद to E. बी टू ई। अच्छा चलो, मैं जो मैट्रिक्स फॉर्म में बताने वाली थी ना, वो मैं तुम लोगों को इसी एल्गोरिथम में बताती हूँ, मतलब इसी ग्राफ में बताती हूँ। ठीक, लिसन ये, इसका जो मैट्रिक्स बनता है वो बनेगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्टेड नोड लिखा है, एस मीन्स जो मैंने सिलेक्टेड नोड, नॉट सोर्स नोड, याद रखना, ठीक है। इफ सपोज मैंने स्टार्टिंग की ए से, तो ए के अलावा बाकी सारी चीजों को लिख लो। दैट मीन्स यू आर सपोज टू राइट बी सी डी एंड ई। अच्छा, कितने स्टेप्स में इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकल जा रहा है ये भी बता दो। कितने स्टेप्स में शॉर्टेस्ट पाथ निकला? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। सबके। फोर। ऑब्वियसली 4 ही लगेगा। दैट वाज अ वेरी गुड आंसर, बट दैट वाज अ वेरी ऑब्वियस आंसर टू, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 नोट्स को ही कंसिडर करना है। तो इफ आई नीड टू कंसिडर 4 नोट्स, तो मेरे 4 स्टेप्स ही लगेंगे। अच्छा, पहले ये जो मेरा मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट स्टेप में ए से बी जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 0 0 हाँ हाँ हाँ, 0 नहीं। इंफिनिटी। 0 क्यों नहीं ले रहे? वेरी गुड पॉइंट। 0 क्यों नहीं ले रहे? इंफिनिटी क्यों लिए? डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते. सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर कनेक्शन 0 मैम लोगे, कनेक्शन है, कनेक्शन सुनो जो सुनो, है वो 0 रैंक का कनेक्शन ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ, 0 से कंपेयर करोगे तो हर एक वैल्यू से बड़ी आएगी, उससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी। मुझे एक आर्बिट्रली रैंडम हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी। अगर मुझे रैंडम हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, देन आई टेक इट इंफिनिटी। मुझे इस इंफिनिटी को रिड्यूस करते जाना है धीरे धीरे। If I want to reduce something, then I take it as infinity. If I want to increase something, then I take it as 0. अगर वैल्यूज को रिड्यूस करना है, याद रखना है इस पॉइंट को, अगर वैल्यूज को रिड्यूस करना है, देन यू आर सपोज टू टेक इंफिनिटी। अगर वैल्यूज को बढ़ाना है, जो मिनिमम पॉइंट लेते हैं वो हम 0 लेते हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं वो हम इंफिनिटी लेते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसका कॉस्ट बताओ। इस बॉक्स में क्या आएगा? इस बॉक्स में क्या आ रहा है? 261। नेक्स्ट बॉक्स में ए से डी जाने का कोई रास्ता इंफिनिटी नहीं है। ए से ई जाने का कोई रास्ता डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, अब Infinity. इसमें से किसको कंसिडर करोगे? इसमें से इन तीन चारों में से किसको कंसिडर करोगे? सी A to C. ऑब्वियसली सी को कंसिडर करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट नोड विच आई कंसिडर वॉज ए, तो मैंने ए लिख दिया। अब ये जो सी है, इसको लिखते कैसे? इसको लिखो ऐसे एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। तो दैट मीन्स तुमको पता है कि दिस इज द नोड विच वी कंसिडर्ड। अब मुझे बताओ, वाया सी, ध्यान से सुनना, वाया सी ए से बी जाने का कोई रास्ता है क्या? C to B. Again I am repeating my line. Via C, is there any path to go from A to B?
Yes, ma'am. Yes. A to B A जाएंगे. C B. बेसिकली इस बॉक्स का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो. इस बॉक्स का मतलब ये है कि मुझे जाना तो ए से बी पे ही है, लेकिन मैंने इंटरमीडिएट नोड ले लिया सी. इस लाइन का मतलब क्या है, मुझे जाना तो ए से डी पे ही है, लेकिन इंटरमीडिएट नोड ले लिया मैंने सी. ये जो बता रहा है ये बेसिकली इंटरमीडिएट नोड बता रहा है. अच्छा चलो, अब इसका मतलब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इस बॉक्स में वैल्यू क्या आएगी. 142. 142 कैसे आया. 403. 403. 261 प्लस 142. ये जो कॉस्टिंग है ये कॉस्टिंग ए से बी जाने की है, लेकिन वाया इंटरमीडिएट नोड सी कितना आ रहा था कॉस्टिंग बताओ. 403. Yes, ma'am. कैसे आया ये 403. 261, 42. 261 प्लस 142. अच्छा इसका बताओ, ये वाले का, ये वाले बॉक्स का, ए से डी 432. वाला. 432 कैसे आया. 261 plus 261 फिर उधर से फिर 170. ओके, तो हियर इट कम्स 432. अच्छा इस वाले का कुछ आ रहा है, ई वाले का. मैम वो बी से आएगा. कौन सा कॉस्टिंग कितनी आ रही है. मैम 566 आएगा. पर उसके लिए मैम बी से जाना पड़ेगा. बी से क्यों. मैं अभी से सी जाएंगे को ऐसे. कंसिडर कर रही हूँ. सी से ई जाने का मैम रास्ता है. 511. एग्जैक्टली 511. इट्स 511. 11. बी से ई जाने का रास्ता है जो है ए से सी और सी से ई. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट वन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रास्ता है क्या. इज देयर एनी रूट टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू इंग्लैंड. ए से ई अहमदाबाद टू इंग्लैंड वाया चेन्नई. इसको इस तरीके से कंसिडर करो. ऑब्वियसली इट्स द वर्स्ट रूट. अरे मुझे अहमदाबाद से इंग्लैंड जाना है तो मैं चेन्नई बीच में इंटरमीडिएट फ्लाइट क्यों लूं. लेकिन हाँ है, रास्ता है, विच इज नॉट द बेस्ट वन बट रास्ता है. ओके अब इन तीनों में से किसको कंसिडर करोगे. ऑब्वियसली ये नोड मेरा सेलेक्ट हो चुका है. इन तीनों में से किसको कंसिडर करोगे अब बताओ. विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिलेक्टेड नोड. बी. go. बी को. अच्छा अब जब मैंने बी को कंसिडर कर लिया तो दैट मीन्स दिस शुड बी ऑल्सो सर्कल्ड. ये मैंने सेलेक्ट कर लिया. इसको मैं चाहो तो 261 लिख ही देते हैं 261, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ए से डी जाने का रास्ता वाया इंटरमीडिएट नोड बी. ए से डी वाया इंटरमीडिएट नोड बी है या नहीं है. मैम नहीं है. ये Infinity. एरो मैंने डबल लगा दिया है ना. इफ सपोज दिस इज नॉट द एरो, ये एरो यहाँ पे नहीं है, ये ऐसा बना हुआ है. अब बताओ है मैम फिर. कितना आ रहा है कॉस्टिंग. 495. 403 प्लस 92 495 495. which is greater than 432. So should I consider this or should I leave it? हम कंसीडर तो करेंगे. नहीं करेंगे. ग्रीडी है, मैम लेकिन मैं लालची हूँ. मुझे आपने बोला जहाँ ना इससे इसमें ज्यादा प्राइस डायरेक्ट मिल. लिखते हैं. क्या बोल रहे हो. हेलो. मैम इसमें तो वो वाला लेते हैं ना कि मैम रूट तो है बट कंसीडर नहीं करेंगे, तो मैम इसमें नहीं लिखना है. नहीं लिखना है. जो मैंने कंसिडर नहीं किया उसको मैं नहीं लिखूंगी. ठीक है, मुझे कितने रास्ते हैं वो जानने का मतलब नहीं है. मुझे ये जानना है सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है. ओके तो यहाँ पे वी आर नॉट गोना कंसिडर इट एंड वी आर गोना राइट इट 432. अच्छा ई के केस में बताओ. ई के केस में बताओ वाया बी कुछ रिड्यूस हो रहा है या इज इट द सेम. 66 बढ़ कितना रहा है. जाएगा. बढ़ जा रहा है. 566 बढ़ रहा है. 566. बढ़ जाएगा. बढ़ जा रहा है 5 वही रहेगा. 511. तो 511 ही रहेगा. ठीक है, आई एम टेकिंग इट एज 511. करना क्या है देखो, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बता रही हूँ. जो आपने राउंड मतलब सर्कल बनाया है 403 आप ऑलरेडी बना चुके हो. मतलब मैं ये बोल रही हूँ इस बी के सामने लिखा हुआ है 403. इस बी तक पहुंचने का कॉस्ट है 403.
करना क्या है, मैंने बात की इस बॉक्स की, तो करना क्या था 403 प्लस 163। जब मैं बात कर रही हूँ डी की, तो आई एम सपोज टू राइट 403 प्लस 92। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सी में क्या लिखा हुआ है बता सकते हो? यहाँ पे लिखा हुआ है 261। अच्छा, अब आउट ऑफ रिमेनिंग डीज टू विच शुड बी कंसिडर्ड? 432 एंड डी पॉइंट 511 डी डी नोट शुड बी कंसिडर्ड। तो जैसे ही 432 मैंने डी को कंसिडर किया, मैंने ये बोल दिया कि इसका कॉस्ट है 432 और इससे कितने आउटवर्ड एजेस हैं, हाउ मेनी आउटवर्ड एजेस आर देयर फ्रॉम डी? 2 2 जिसमें से ए वाले को कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, नो मैम क्योंकि मेरे को ए से ए में जाने का रास्ता नहीं फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा कौन सा बचा? ई वाला। तो बच्चों इसकी कॉस्टिंग क्या होगी बताओ? इस वाले की 513 कॉस्टिंग क्या होगी? कितना हो रहा है बेटा? 513 हो रहा है 513 513 हो रहा है, 513 विच इज अगेन ग्रेटर देन 511। So 511 final costing is 403, 261, 432 and 511। नेक्स्ट सेमेस्टर में एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस एग्जांपल में देखना तुम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलेगा, मतलब एक किसी नोड का पाथ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इस एग्जांपल को करके देखो, उसके बाद फिर मुझे बताना कोई डाउट आ रहा है क्या। और विच एवर मेथड इज कन्वीनियंट टू यू, लेकिन एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में अगर आ रहा है तो वहां पे आपको मैट्रिक्स वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि मार्क्स वहां पे उसी मेथड से मिलेंगे। लेकिन वेरीफाई मैम करने के लिए यू कैन वेरीफाई इट बाय योरसेल्फ। हाँ बेटा बोलो। वो मैट्रिक्स वाले में हमेशा जो है ऊपर से नीचे डिसेंडिंग में ही वैल्यू रहेगी ना, डिसेंडिंग या सेम? हाँ, क्योंकि मैंने क्या लिया, मैंने हमेशा जो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट वाला ग्रीडी अप्रोच है ना, ग्रीडी अप्रोच मतलब मैं कौन से वाले पाथ को कंसिडर करूं। अगर मैं ये बोल रही हूँ मुझे रायपुर से अगर मुंबई जाना है, रायपुर से मुंबई जाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनना। रायपुर से मुंबई जाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज नागपुर, सेकेंड वन इज इंदौर एंड थर्ड वन इज दिल्ली। इंदौर की प्राइस है 5000, दिल्ली की प्राइस है 7000 एंड नागपुर की प्राइस है 2000। तो इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे, नागपुर, इंदौर या दिल्ली? नागपुर। नागपुर। तो ये कौन सा अप्रोच हुआ, ग्रीडी अप्रोच हुआ। तो ऑब्वियसली हमेशा कौन से ऑर्डर में आएगा, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। इसकी कॉस्ट है 15 ना। हाँ, वो मैट्रिक्स तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था फिर। मैं एक्चुअली ध्यान नहीं था, बी के बाद मैं जब वापस आके देखा तो बहुत कंफ्यूज था। अब क्लियर हो गया, हम्म इंटरमीडिएट नहीं ले रहे हैं, बट अब हम्म जब आप सी के ऊपर लिखे तो ये कंफर्म था कि सी इंटरमीडिएट लिख लिए हैं, इसलिए हम्म उससे हम अब पास फाइंड कर रहे हैं। लेकिन हाँ जब आप बी में लिख रहे थे तो मैं तो हम्म सीधा वही अज्यूम कर लिया कि नहीं अब नहीं, सी में गए उसके बाद बी में गए। बी को मैं चेक कर रही हूँ कि डू आई हैव अ बेटर ऑप्शन। हाँ, मैं तो चेक कर रही हूँ डू आई हैव अ बेटर ऑप्शन। मैं ये नहीं बोल हम रही जो हूँ कि सिर्फ बेटर ऑप्शन अगर होगा तो मैं उसको चूज करूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं क्यों वो बढ़ाऊं, स्पेस क्यों बढ़ाऊं। हाँ, हम्म, चलो, इस वाले ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, 1 से सारे के कॉस्टिंग बताना है। एक लास्ट एज ये भी है, 1 से 3 का 4 to डायरेक्ट। 5 का वैल्यू 4 to 4 5 टू का 5 वैल्यू का वैल्यू 20, सॉरी 4 टू 5 का वैल्यू ना, एक मिनट बता रही हूँ ना मैं। फोर टू 5 की वैल्यू है 20। चलो इसको अब सॉल्व करो।
एंड 2 से 4 की वैल्यू है 15 ना, 2 से 4 की वैल्यू 15 है। हम 6 तक जा भी सकते हैं कि नहीं? वो वो एरो तुम भी बताओ, थी। एरो इस तरफ है ना, 6 से 5 के लिए है एरो, वो 5 से 6 के अब लिए नहीं वैसे है। कर दिया हूँ, आधा एरो तो नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग। ये नहीं है, ये नहीं है, ये एरो नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट मैम एरो। फोर्थ के लिए क्या है? तो सुनो देखो, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ, 1 से लेके कहाँ कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा इंफिनिटी आ रहा है। ये फर्स्ट वाला है 50, सेकंड 45, सेकंड 45, थर्ड वन है देन 10, 10, और इंफिनिटी, लास्ट के दोनों इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाले के लिए 50 रहेगा। सॉरी सेकंड नहीं, अब सेलेक्ट कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 4 सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 4 सेलेक्टेड है तो क्या चेंजेस हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है इसमें? यस मैम, 30 हो जाएगा। नो मैम, नो फर्स्ट वाले में चेंजेस। 24 5 के लिए चेंज 30 आ नहीं है। जाएगा मैम। 5 के लिए 5 क्या आ से जाएगा? 30 आएगा मैम बस। 30 हो जाएगा ना 30। 5 के लिए, वाया 4 30। जाएंगे तो। इतना ही चेंज हो रहा है, बाकी कोई यस मैम। चेंजेस नहीं हो रहा है, नो ठीक मैम। है। बाकी सारी चीजें ये 45 ही रहेंगी, ये 50 ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नोट टू बी सिलेक्टेड है 5। 5 में अच्छा, अब बताओ अब क्या कुछ चेंजेस चेंज हो रहे नहीं हैं हो कुछ? रहा। मैम वो 6 के लिए चेंज होगा अगर वो एरो लगा हुआ है तो। नहीं, नहीं कुछ लगा भी हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। तो मैम कोई चेंज नहीं है। नो चेंज, ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नोट सेलेक्ट करोगे? 3 एनी चेंज, एनी चेंजेस? No ma'am. नो मैम। नहीं, नो चेंजेस। उसके बाद लास्टली क्या सेलेक्ट करेंगे? 2, 2 नो चेंजेस। No change. दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ डिजकस्टा एल्गोरिथम, जहां पे हमको मजबूरी में सारे नोट्स को सेलेक्ट करना पड़ा, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2 स्टेप के बाद ही आ गया था। बट क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स जितने हैं, वी आर सपोज टू सेलेक्ट ईच एंड एवरी नोड। ओके, सो दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ डिजकस्टा एल्गोरिथम, जहां हम फालतू में एफर्ट्स कर रहे हैं एंड उन एफर्ट्स का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं ओके, वही सोच रहा था शुरू से ही। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तब तो पागलपन वाला हो जाए। मतलब हाँ, हर नोड के लिए, वर्स्ट हर केस पाथ सिनेरियो के है, वही मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो, जहां पे हम फालतू में स्टेप्स कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब वर्स्ट ओके, की तो लेके चलते एंड हैं ना। क्या बोल रहे हो? वर्स्ट की तो मतलब इससे अच्छा नहीं है, ये बेस्ट आर्गो है। ये वर्स्ट क्यों है? क्योंकि ये जितने स्टेप्स थे 3 इंटू 5, 15 स्टेप्स तुमने एक्स्ट्रा किए, जिसमें कोई सही आंसर नहीं मिला, तो ये इसीलिए वर्स्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली ये है कि हमारे हर एक नेक्स्ट नोड पे कुछ ना कुछ, एक ना एक पाथ अगर अपडेट होता जा रहा है, देन दैट इज बेस्ट केस। अगर पाथ अपडेट नहीं हो रहे, देन दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वर्स्ट केस। ओके, और वैसे भी